क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि स्टोनहेंज के बारे में हमने अभी जो कुछ भी जाना है वो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ ऐसी बारीकियां हैं जो सबके सामने होने के बावजूद छिपी हुई है और जो इस जगह को समझने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देती हैं। और एक बार जब आप उन्हें देख लेते हैं तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर पाते। स्टोनहेंज को ध्यान से देखिए। आज आप जो देख रहे हैं वो पूरा नहीं है। कई पत्थर गायब हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ जमीन पर पड़े हैं। लेकिन इस ढांचे की कल्पना इसके मूल रूप में करें, पूरी तरह से मुकम्मल और बिल्कुल साबुत। अब खुद से पूछिए, क्या हम ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अब पूरी नहीं रही? क्योंकि अगर कुछ जरूरी हिस्से भी गायब हों, तो जिस काम के लिए इसे बनाया गया था, हो सकता है कि वह अब उसी तरह काम न करे। अब पास आइए, देखिए कि ये पत्थर कैसे जुड़े हुए हैं। ये बस एक के ऊपर एक रखे नहीं गए हैं। इन्हें लकड़ी के काम में इस्तेमाल होने वाले जोड़ों जैसे मोटिस और टेनन या टंग और ग्रूव की तरह आपस में जोड़ा जाता है। ये बिना मेटल के औजारों और बिना आधुनिक मशीनों के की गई सटीक इंजीनियरिंग है। पुराने जमाने के बनाने वालों ने इतनी सटीकता कैसे हासिल की, और इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्हें इतनी स्थिरता की जरूरत क्यों थी? ये पत्थर किन ताकतों को झेलने के लिए बनाए गए थे? बहुत से लोग मानते हैं कि स्टोनहेंज ड्रूइड्स ने बनाया था, लेकिन ये सच नहीं है। ड्रूइड्स तो बहुत बाद में आए थे। तो असल में इसे किसने बनाया था? हमें नहीं पता। एक ऐसी संस्कृति जिसने कोई साफ रिकॉर्ड या विस्तृत जानकारी नहीं छोड़ी, बस ये ढांचा ही छोड़ा। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इसे बनाया था, उनके पास ऐसा ज्ञान था जो पूरी तरह से गायब हो गया। स्टोनहेंज एक ही चरण में नहीं बनाया गया था। ये सैकड़ों बल्कि हजारों वर्षों में धीरे धीरे बना। अलग अलग चरण, अलग अलग लेआउट, अलग अलग तकनीकें। आखिर ऐसी चीज में बार बार बदलाव क्यों किया जाएगा? क्या वे इसे बेहतर बना रहे थे, इसमें बदलाव कर रहे थे, या किसी ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो काम नहीं कर रही थी? क्योंकि जब कोई ढांचा लगातार बदलता रहता है, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि उसका कोई मकसद है। हम अक्सर सूरज के अलाइनमेंट के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टोनहेंज से चंद्रमा के लंबे समय तक चलने वाले चक्रों और उन पैटर्न को ट्रैक किया जा सकता है जिन्हें पूरा होने में कई साल लगते हैं। अब इस बारे में सोचिए। ये सिर्फ देखना या निरीक्षण करना नहीं है, ये लंबे समय तक निगरानी करना है। पुराने जमाने के लोगों को इतने सटीक चक्रों पर नजर रखने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? वे क्या देख रहे थे? अब जूम आउट करें। स्टोनहेंज अकेला नहीं है, यह एक बहुत बड़े इलाके का हिस्सा है। आसपास उसी इलाके में दूसरी प्राचीन संरचनाएं, मिट्टी के विशाल निर्माण, गोलाकार आकृतियां और कृत्रिम पहाड़ियां भी हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक योजना है। इसका मतलब है कि स्टोनहेंज शायद कोई एक ढांचा नहीं है। हो सकता है कि यह किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा हो। अब एक आसान सा सवाल पूछिए, इसे यहाँ क्यों बनाया गया था? ठीक यही जगह, कोई और नहीं। यह इलाका एक अनोखी भूवैज्ञानिक संरचना पर बसा है, एक चौक का पठार जिसकी अपनी खास विशेषताएं हैं। क्या बिल्डरों ने ये जगह किसी खास वजह से चुनी थी? क्या इस मैदान में कुछ खास बात थी? क्योंकि जब आप इतनी सटीकता से कोई चीज बनाते हैं, तो आप जगह का चुनाव यूं ही नहीं करते। हम हमेशा यही पूछते रहते हैं कि स्टोनहेंज कैसे बना और इसे किसने बनाया, लेकिन शायद ये गलत सवाल है। क्योंकि जब आप इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं, गायब हिस्से, सटीक इंजीनियरिंग, अनजान बनाने वाले, लगातार किए गए बदलाव, खगोलीय अलाइनमेंट, आसपास की संरचनाएं और खुद वो जगह, तो ये किसी स्मारक जैसा नहीं लगता। ये किसी मकसद वाली चीज जैसी लगती है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है, हम इस ढांचे को उसकी मौजूदा हालत में समझने की कोशिश कर रहे हैं, टूटा फूटा, अधूरा और अपने मूल रूप से हजारों साल पुराना। क्या हो अगर हम सिर्फ वही देख रहे हों जो पीछे छूट गया है? और अगर यह सच है, तो असली रहस्य यह नहीं है कि स्टोनहेंज क्या है। असली रहस्य यह है कि यह पहले क्या हुआ करता था।